हेलो, मैं आशुतोष। आज हम फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार की बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि मूल अधिकार की उत्पत्ति, उसका विकास और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल अधिकार आखिर है क्या। तो मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के लिए अति आवश्यक या उसके मौलिक विकास से संबंधित बहुत आवश्यक दावे हैं जो व्यक्ति कहीं ना कहीं राज्य के खिलाफ करता है। अगर साफ शब्दों में देखा जाए तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक हैं और इसके बिना व्यक्ति के विकास की कल्पना शायद ही की जा सकती है। अगर कहा जाए कि अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार के बिना रखा जाए, जैसे हिटलर के समय में होता था, किसी व्यक्ति का के पास कोई अधिकार नहीं था, तो हम उस समय व्यक्तियों का विकास संभव नहीं था। लेकिन अगर व्यक्ति को विकास करना है तो उसे राज्य के खिलाफ कुछ न कुछ अधिकार देने होंगे ताकि व्यक्ति अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने लिए कुछ न कुछ करे। तो मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार व्यक्ति के अधिकार हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक हैं और व्यक्ति को राज्य के खिलाफ दिया जाता है, जो कि व्यक्ति के सार्वभौमिक विकास से संबंधित है। आगे हम देखेंगे कि मूल अधिकार की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो अगर शुरुआती तौर पे देखा जाए तो 1215 में हम लोग कुछ अधिकार लोगों को दिए गए थे ब्रिटेन में, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया था। लेकिन अगर लिखित रूप में देखा जाए तो 1791 में अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट के नाम से देखा जा सकता है, जो कि मूल अधिकार है। और उसी के तर्ज पे या उसी के आधार पे भारत में भी, उसी को बेस बना के भारत में भी मूल अधिकार का प्रावधान किया गया, जो कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। तो मूल अधिकार भारत में कहाँ से लिया गया है? तो यह मुख्यतः अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे हम देखेंगे कि मूल अधिकार हमारे यहाँ जो दिया गया है वह न्यायोचित है, यानी मूल अधिकार हनन होने की स्थिति में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और यह गुहार लगा सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है और इसके लिए सरकार मतलब न्यायालय कोई प्रावधान करे या इसका उपचार संभव कराए। जैसे हम देख सकते हैं कि आए दिन सरकार, किसी संस्था या किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे मूल अधिकार का हनन किया जा सकता है, तो हम शुरुआती तौर पे सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दी गई है, जबकि हाई कोर्ट जाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 226 में दी गई है। यह भी हमारा एक मूल अधिकार है जो कि संविधानिक उपचार से संबंधित जिक्र किया गया है। अगर शुरुआती तौर पर बात की जाए तो हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी तत्काल या अभी वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और इसका एक छठा मौलिक अधिकार जो था, जो कि संपत्ति का अधिकार था, इसे अभी कानून के अधिकार के रूप में बदल दिया गया है, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और बाद में इसे भाग 12 यानी अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। तो अभी तत्काल या वर्तमान समय में हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें शुरुआती तौर पे समानता की बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का जिक्र किया गया है। व्यक्ति को कुछ समानताएं दी गई हैं, व्यक्ति को कुछ अधिकार दिया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच जिक्र किया गया है, जिसमें व्यक्ति को अपने लिए या फिर राज्य के खिलाफ अधिकार दिए गए हैं जो कि व्यक्ति के विकास से संबंधित हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में जिक्र किया गया है। चौथे नंबर में अगर हम लोग देखें तो धर्म से संबंधित या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें व्यक्ति को अपने अनुसार धर्म मानना, उसका पालन करना, उसका आयोजन करना से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया है कि व्यक्ति अपने हिसाब से जो भी धर्म उसे अच्छा लगे उस धर्म को मानना, उस धर्म के अनुरूप आचरण करना या उस धर्म के संबंधित जितने सारे प्रावधान हैं सबको लागू करना आदि उस व्यक्ति पर निर्भर है, उस पर जबरन कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है। तो यह व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 5वें नंबर पे देखें तो अल्पसंख्यक या फिर माइनॉरिटी लोगों की अधिकारों से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। और जहाँ तक अनुच्छेद 31 की बात है, इसे हटा के
कानूनी अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार है, इसे बना दिया गया है। हमारा अंतिम मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 में जिक्र किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। और हम इन पिछले जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनकी हनन या इनके दुरुपयोग या सरकार द्वारा इनके अधिग्रहण या सरकार द्वारा इन्हें छीने जाने के खिलाफ हम, या लोगों द्वारा छीने जाने या किसी संस्था द्वारा छीने जाने के स्थिति में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 में कहा गया है। और इसके बदले सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकती है। तो हम लोग मौलिक अधिकार के हनन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। आगे फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।